हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास ये इंजेक्शन है, तो इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यह किस काम आते हैं। लेबोरेटरी में तो इनका उपयोग सैंपल लेने के लिए किया जाता है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो यह है सबसे छोटी 3 ml की। इसका उपयोग ब्लड सैंपल लेने के लिए किया जाता है। आमतौर पर जब कोई डॉक्टर पेशेंट के ओनली सीबीसी टेस्ट लिखता है तो उसका 1 या 2 ml सैंपल लेकर सीबीसी की जाती है। इससे 3 ml तक ब्लड ले सकते हैं। तो सबसे छोटी है, इससे पेशेंट को डर भी कम लगता है। तो चलो दूसरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये है 5 ml की। इसका उपयोग अगर कोई पेशेंट के सीबीसी का अलावा बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट जैसे आरएफटी एलएफटी वगैरह बहुत सारे टेस्ट ईएसआर जैसे टेस्ट भी लिखे हो तो उसका सैंपल लेने के लिए 5 ml सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 ml तक ब्लड लोड हो सकता है। तो इससे भी पेशेंट को काफ़ी डर लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो चलो बात कर लेते हैं 10 ml की। तो यह है 10 ml की सिरिंज है। इसका उपयोग ब्लड सैंपल के लिए तो बहुत कम किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर बॉडी में अगर कोई फ्लूइड वगैरह भरा हुआ होता है तो उसको निकालने के लिए किया जाता है। अगर बॉडी में कम फ्लूइड है 10 ml से कम, तो उसका उपयोग 10 ml से करते हैं। तो चलो इसकी बात करते हैं। यह 20 ml। इसका उपयोग भी फ्लूइड निकालने के लिए ही किया जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो चलो लास्ट में बात कर लेते हैं ये सबसे बड़े इंजेक्शन की। ये है 60 ml का और ये काफ़ी बड़ा है। इसको देखकर तो पेशेंट की हालत ही ख़राब होने वाली है। और इसका उपयोग सैंपल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इससे ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता। इसका उपयोग आमतौर पर फ्लूइड के लिए किया जाता है, फ्लूइड निकालने के लिए। अगर पेशेंट का अगर ज़्यादा ही फ्लूइड भरा हुआ होता है तो उसका उपयोग करने के लिए किया जाता है इसका। और इसके अलावा इसका मुख्य उपयोग आईबीपी एक्सरे के लिए किया जाता है। आईबीपी एक्सरा किसके लिए कराया जाता है? आईबीपी एक्सरा गुर्दे की जांच के लिए कराया जाता है। अगर कोई पेशेंट को गुर्दे की पथरी हो तो उसका आईबीपी एक्सरा कभी कभी कराया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि गुर्दे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अंतर्गत पेशेंट के वेट के अनुसार डाई भरनी होती है और उसको कैनुला की सहायता से वेन में एंटर कर दी जाती है। इसके बाद वह गुर्दे में से होकर यूरिन के द्वारा पास आउट होती है। इस प्रकार से पता लगाया जाता है कि गुर्दे सही से काम कर रहे हैं। इस पर ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।